आज से ठीक 10 साल पहले यानी 12 मार्च 2011 हिंदुस्तान की दौड़ती सड़कें शांत पड़ी थीं। भीड़ के छोटे छोटे टुकड़े दुकानों पर टीवी और रेडियो से चिपके खड़े थे। कोई भविष्यवाणी कर रहा था तो कोई दुआ कर रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम आखिरी ओवर के लिए बचे 13 रन साउथ अफ्रीका को न बनाने दे और हम मैच जीत जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्व कप 2011 पर नारद टीवी की खास पेशकश रिवाइंड वर्ल्ड कप 2011 के 5वें एपिसोड में। दोस्तों, रिवाइंड वर्ल्ड कप 2011 सीरीज के समान विश्व कप 2011 भी एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां अच्छे प्रदर्शन से ज्यादा जरूरी था अच्छा परिणाम, क्योंकि भारत भले ही अभी तक खेले 4 मैचों में अजेय रहा हो, लेकिन आयरलैंड और नीदरलैंड के विरुद्ध फीकी जीत ने भारतीय बल्लेबाजों की फॉर्म पर सवालिया निशान लगा दिए थे। दूसरी ओर विश्व कप अपने चरम पर था। क्वार्टर फाइनल की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। ग्रुप में टॉप करने वाली टीम को क्वार्टर फाइनल में एक कमजोर टीम मिलने की संभावना थी। आसान भाषा में कहें तो टॉप पर रहने वाली टीम के लिए राह आसान हो सकती थी। ग्रुप बी में नंबर 1 का स्थान हासिल करने की उम्मीद के साथ दक्षिण अफ्रीका और भारत विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में नागपुर पहुंचे। तेज गेंदबाजों को मदद करने वाली नागपुर की पिच को दिमाग में रखते हुए भारतीय टीम ने पीयूष चावला की जगह मुनाफ पटेल को शामिल किया। उधर साउथ अफ्रीकी टीम स्मिथ, अमला, कैलिस, डिविलियर्स, डुप्लेसिस, ड्यूमनी, मॉर्कल और स्टेन के साथ मैच में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार थी। मंच सज चुका था और विश्व कप 2011 के सबसे हाई वोल्टेज मुकाबले में धोनी ने टॉस जीतकर बिना देर किए पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दी। मैच की पहली ही गेंद पर चौका मारने की परंपरा को बनाए रखते हुए वीरेंद्र सहवाग ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी। हर बढ़ते ओवर के साथ वीरेंद्र सहवाग के शॉट्स में ताकत और गेंद की बाउंड्री की ओर भागने की रफ्तार में बढ़ोतरी हो रही थी। उधर सचिन तेंदुलकर भी सहवाग के साथ कदम से कदम मिलाकर निशब्द कर देने वाले शॉट्स लगा रहे थे। स्टेन, मॉर्कल, कैलिस और बोथा जब विकेट लेने में नाकाम रहे तो कप्तान स्मिथ ने गेंद पार्ट टाइम गेंदबाज डुप्लेसिस को दी और उनका ये पैंतरा काम कर गया। 18वें ओवर की चौथी गेंद पर जब भारतीय टीम का स्कोर 142 रन था तो सहवाग बोल्ड हो गए। सहवाग ने 66 गेंदों में 110.6 के स्ट्राइक रेट से धुआंधार 73 रन बनाए, जिनमें 48 रन तो सिर्फ 12 चौकों से ही आए थे। सहवाग की इस पारी का नतीजा ये रहा कि गौतम गंभीर को विकेट पर जमने का वक्त मिल गया। दूसरे विकेट के लिए गंभीर ने तेंदुलकर के साथ मिलकर तेजी से रन बनाना जारी रखा। दूसरे विकेट के रूप में आउट होने से पहले सचिन ने गंभीर के साथ मिलकर 125 रनों की शानदार साझेदारी कर ली थी। सचिन ने अपना 48वां शतक पूरा करते हुए 111 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 40 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 268 रन पर 2 विकेट दिखा रहा था। क्रीज पर सेट चल रहे गंभीर और ताबड़तोड़ खेलने के लिए मशहूर यूसुफ पठान मौजूद थे। यहाँ से भारतीय स्कोर कम से कम 350 के पार तो लग ही रहा था, लेकिन 41वें ओवर में ही गंभीर और यूसुफ के आउट होने के बाद तो जैसे भारतीय बल्लेबाजों में तू चल मैं आया की होड़ लग गई। देखते ही देखते युवराज, धोनी और कोहली भी आउट हो गए। उसके बाद अंतिम 3 विकेट सिर्फ 3 रन के अंदर गिर गए और 268 रन में सिर्फ 28 रन जोड़कर भारतीय टीम 48.4 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। पठान, कोहली, धोनी और युवराज समेत आखिरी 8 बल्लेबाजों ने 51 गेंदों में सिर्फ 27 रन बनाए। आलम यह था कि सहवाग के 73, सचिन के 111 और गंभीर के 69 रनों के बाद सर्वाधिक सहयोग 15 रन का था, जो कि अतिरिक्त रनों के रूप में आए थे। ताबड़तोड़ शुरुआत करने के बाद भारतीय टीम लड़खड़ा गई थी। फिर भी नागपुर में फ्लड लाइट की रोशनी में 297 रनों का लक्ष्य साउथ अफ्रीका के लिए आसान नहीं था, लेकिन एक सच ये भी था कि भारतीय टीम के एकदम से आउट होने के कारण मोमेंटम अर्थात माहौल साउथ अफ्रीका के पक्ष में था। अब देखना यह था कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के लिए यह लक्ष्य मुश्किल बनाती है या नहीं। मगर दूसरी पारी से पहले जानेंगे उस वेबसाइट के बारे में जिसने यह एपिसोड स्पॉन्सर किया है। अब सोना खरीदना और बेचना दोनों हुआ और भी आसान। ना अशुद्धता का भय, ना चोरी का डर। जी हाँ, अपस्टॉक्स के माध्यम से 24/7 की सुविधा के साथ आप कभी भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। अपस्टॉक्स के माध्यम से आप मुफ्त में ऑनलाइन डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट तो ओपन कर ही सकते हैं, जिसके तहत आप जब चाहें सोने को खरीद और बेच सकते हैं, वो भी पूरी शुद्धता और सुरक्षा के साथ, क्योंकि इस सोने को शारीरिक रूप से कोई भी छू भी नहीं सकता।
साथ ही जीरो बैलेंस से इंडसइंड बैंक में अपना सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, और वो भी अपने मनचाहे नंबर्स के साथ। फिर चाहे वो आपका बर्थडे या एनिवर्सरी की डेट हो या आपके खास लकी नंबर्स, जिसके जरिए आप कभी भी अपने पैसों को अपने सेविंग अकाउंट से डीमेट अकाउंट में या डीमेट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, तो कीजिए इन्वेस्ट बिना किसी डर के अपस्टॉक्स के माध्यम से, और वो भी मिनिमम ₹1 से। किसी भी तरह की जानकारी के लिए अपस्टॉक्स हमेशा आपके साथ है। साथ ही अपस्टॉक्स के माध्यम से स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स और नए IPO में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं। 297 रनों के लक्ष्य के सामने साउथ अफ्रीका की सधी हुई शुरुआत रही। भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी के चलते अमला और स्मिथ हाथ नहीं खोल पाए। 9वें ओवर में रन रेट बढ़ाने के लिए स्मिथ ने जहीर की गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश की और एक बार फिर जहीर खान का शिकार हो गए। स्मिथ के आउट होने के बाद कैलिस एवं अमला ने पारी को संभालते हुए दूसरे विकेट के लिए 86 रनों की साझेदारी लगाई और अमला 61 रन बनाकर आउट हो गए। फिर कैलिस भी 173 रन पर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका को बची 86 गेंदों में 124 रन चाहिए थे और क्रीज पर मिस्टर 360 डिग्री यानी डिविलियर्स के साथ ड्यूमनी मौजूद थे। यहां से डिविलियर्स ने ताबड़तोड़ 52 रन बनाए और चौथे विकेट के लिए 29 गेंदों में 50 रन जोड़कर आउट हो गए। डिविलियर्स के बाद ड्यूमनी 238 के स्कोर पर हरभजन सिंह की गेंद पर धोनी के हाथों स्टंप हो गए और मोर्ने वन विक भी 247 के स्कोर पर आउट हो गए। अफ्रीकी टीम को अगली 36 गेंदों में 50 रनों की दरकार थी, लेकिन समस्या थी कि उनके पास सिर्फ 4 विकेट बचे थे। यहां से प्लेसिस और बोथा ने हौसला बनाए रखते हुए अफ्रीकी टीम को भारत के स्कोर के करीब पहुंचाने की कोशिश की। बोथा 48 ओवर की आखिरी गेंद पर आउट होने से पहले 23 गेंदों में 15 रन बना चुके थे। अब अफ्रीकी टीम को 12 गेंदों में 17 रन चाहिए थे, यानी मैच बराबरी पर था। तब जहीर खान ने एक बार फिर आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली और 49वें ओवर में भारी दबाव के बावजूद सिर्फ 4 रन दिए। अब 6 गेंदों में 13 रन बचे थे और गेंद आशीष नेहरा के पास थी। स्ट्राइक पर टेल एंडर रॉबिन पीटरसन थे। भारत मैच में आगे था, लेकिन पीटरसन और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पीटरसन ने पूरी जान से बल्ला घुमाया, गेंद अंदरूनी किनारा लेकर बाउंड्री लाइन की ओर चौके के लिए चली गई। अगली गेंद पर पीटरसन ने एक जोरदार छक्का लगाया। अब सिर्फ 3 रन चाहिए थे और गेंद बची थी 4। अगली 2 गेंदों पर 6 रन बनाकर पीटरसन ने औपचारिकता समाप्त की और एक समय भारतीय झोली में दिख रहा मैच अफ्रीका के नाम कर दिया। भारत मैच 5 विकेट से हार चुका था। स्टैन को उनके 5 विकेट के लिए मैन ऑफ द मैच मिला। सचिन का शतक फिर बेकार गया। लेकिन इन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि एक मैच के बाद क्वार्टर फाइनल था और भारतीय टीम के सामने सवालों की झड़ी थी। क्या भारत इन सवालों का जवाब ढूंढ पाएगा? क्या भारतीय टीम अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप वापसी कर पाएगी? क्या भारत 28 साल के सपने को पूरा कर पाएगा? इन सब सवालों का जवाब लेकर नारा टीवी लौटेगा रिवाइंड वर्ल्ड कप 2011 के अगले एपिसोड में। तब तक आप ये वीडियो सभी दोस्तों को शेयर करें और हमें अगले मैच की तारीख व टीम का नाम जरूर कमेंट करें। और अगर आप भी अपस्टॉक्स के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं।